कहीं भी कोई भी आपका डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, सीधी सी बात है, जिस तरफ एंगल बड़ा है वो रेयरर मीडियम है, जिस तरफ एंगल छोटा है वो डेंसर मीडियम है। चाहे लाइट का डेंसर से रेयरर में जाना हो रहा हो या रेयरर से डेंसर में जा रहा हो, कोई मतलब नहीं है, कोई भी इससे मतलब नहीं है कि लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है। सबके माइंड में एक ही बात बैठी हुई है, क्या? लाइट रे goes away from normal, light ray come close to normal। कब? कब? जब लाइट यहां से आ जाए, यहां से आ जाए। मतलब ही नहीं है इस बात का कुछ। सिंपल सी बात है, एंगल इन रेयरर मीडियम, एंगल इन रेयरर मीडियम इज लार्जर, एंगल इन डेंसर मीडियम इज स्मॉलर। दो मीडियम है आपके पास, चाहे रेयरर से लाइट जा रही है डेंसर में, डेंसर से जा रही है रेयरर में, सिंपल सी बात है, ये तो नीचे वाला यहाँ रेयरर है जिसमें बड़ा एंगल बन रहा है, ऊपर वाला कौन सा है? डेंसर है जिसमें छोटा एंगल बन रहा है। चाहे कैसा भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसा भी हो, ये रहा, यहाँ जिस तरफ एंगल बड़ा बन रहा है, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिधर एंगल बड़ा बन रहा है ये रेयरर मीडियम है, जिधर एंगल छोटा बन रहा है ये डेंसर मीडियम है। ठीक है। अब यहां से एक नई टर्म निकालते हैं हम, क्या? इतना तो पता चला कि मीडियम या तो डेंसर है या रेयरर है। दो अलग अलग मीडियम की हम कंपेयर करते हैं, तो या तो दोनों में से कोई एक डेंसर है और दूसरा रेयरर है। लेकिन कितना डेंसर है, कितना डेंसर है, कितना ज्यादा डेंसर है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म है, फिजिकल टर्म, जिसे हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से, ये क्या है? इट इज इक्वल टू द रेशियो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर दो मीडियम है आपके पास, एक मीडियम है आपका वाटर और दूसरा मीडियम है, मीडियम वन है वाटर, मीडियम टू है ग्लास, तो या तो आप रिप्रेजेंट करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, क्या कहा जाएगा इसे? इसे डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी को कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जिसका है उसे पीछे लिखा जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में है उसे अब पहले लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, या आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। जिसका है वो बाद में, जिसके रेस्पेक्ट में है वो पहले। और कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर फाइंड करना है। जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखी जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। या फिर
आपको लिखना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन, जिसके रेस्पेक्ट में निकालोगे उसकी स्पीड, उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऊपर आएगी, और जिसका निकाल रहे हो उसकी में स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जो पहले लिखा हुआ है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऊपर, जो बाद में लिखा हुआ है उसमें स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी। और अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज विद रेस्पेक्ट टू एयर और फ्री स्पेस, दिस refractive index is called, this refractive index is called absolute refractive index, और इसमें with respect to air, with respect to air या with respect to free space, ये दोनों वर्ड नहीं लिखे जाते, नहीं लिखे जाते। सिंपल सी बात है, आपके सामने लिखा हुआ है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1.5 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसके रेस्पेक्ट में है ये, विद रेस्पेक्ट टू एयर या फ्री स्पेस। जब एयर के रेस्पेक्ट में या फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, फाइंड करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां एयर के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस नहीं लिखा जाता, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख दिया जाता है। आपसे कहा जाए, आपको कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, इसका मतलब डायमंड का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, ये एयर के रेस्पेक्ट में है। अगर वाटर के रेस्पेक्ट में निकालोगे बदल जाएगा, किसी और के रेस्पेक्ट में निकालोगे बदल जाएगा। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिसके रेस्पेक्ट में है। सिंपल सी बात है, जो पहले लिखा हुआ है उसकी, उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखी जाएगी, जो बाद में लिखा हुआ है उसमें स्पीड ऑफ लाइट नीचे लिखी जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first medium, speed of light in first medium upon speed of light in second medium। इसी तरह से refractive index of first, refractive index of first medium with respect to second medium is equals to क्या होगा, speed of light in second medium upon speed of light in first medium। और अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो पता ये लगेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू 1 निकल कर आएगा। या फिर हम यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये है 4/3, कितना है 4/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 3/4। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिक डेफिनेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द refractive index of second medium with respect to first medium. This is the basic definition of refractive index. What is refractive index? It is a physical quantity that represent how much
a medium is denser with respect to other medium. It is given by the ratio of speed of light in first medium to the speed of light second medium. What is refractive index? It is a physical quantity that represent how much denser is one medium with respect to other medium. Refractive index of second medium with respect to first medium is given by speed of light in first medium to the speed of light in second medium. अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपोजिट मीडियम. कंपोजिट मीडियम का मतलब जब कई सारे मीडियम एक साथ हो जाए. ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये मीडियम 3 और ये फिर से मीडियम 1. सिंपल सी बात है, मैं इसे ले रहा हूं एयर, इसे ले रहा हूं वाटर, इसे ले रहा हूं ग्लास और फिर इसे ले रहा हूं वाटर. तो लाइट रे का इंसिडेंस हुआ एक मीडियम में. ये लाइट रे आई एक मीडियम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस था यहाँ आई, और ये इसका अपना नॉर्मल रास्ता था. नॉर्मल रास्ते पे ना जाके थोड़ी सी दब गई, R1 पर रिफ्रैक्ट हो गई. फिर दूसरे मीडियम के सेपरेशन पर पहुंची तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल था R1. अब ये अपने R1 पर भी नहीं गई, इससे भी कम एंगल पर रिफ्रैक्ट हो गई R2, क्योंकि डेंसर मीडियम ले रहा हूं मैं इसको. ठीक है. फिर अब ये फिर से पहुंची कहाँ, एक ऐसे सेपरेशन पे जहां मीडियम 3 मीडियम 1 से मिल रहा है. तो यहाँ लेकर के फिर ये वापस डाइवर्ज हो गई. और कैसे डाइवर्ज हो गई कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे आपस में पैरेलल. ये इंसिडेंट हुई R2 पर और यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई R3 पर. तो अब पहले मीडियम के लिए अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, पहले मीडियम के लिए पहले इंटरफेस के लिए, मीडियम नहीं, पहले इंटरफेस के लिए, फर्स्ट इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है. अच्छा, एक चीज मैं भूल गया है बताना कि जब दो मीडियम में लाइट रे का चेंज होता है तो स्नेल्स लॉ फॉलो होता है. स्नेल्स लॉ जो अभी अभी आप प्रूव कर चुके हैं. क्या? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो एक कांस्टेंट होता है. किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ये क्या है? स्नेल्स लॉ है. इसे क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ, जो अभी अभी कुछ दिन पहले आपने प्रूव किया था वेव ऑप्टिक्स में. तो यहाँ फर्स्ट इंटरफेस के लिए लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्या? साइन आई बाय साइन R1. सेकंड वाले के लिए लगाएंगे जब हम, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है. तो सेकंड इंटरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रेस्पेक्ट टू सेकंड लिखा जाएगा, थर्ड सेकंड लिखा जाएगा. इंसिडेंस एंगल कहाँ होगा? जहां से लाइट रे आ रही है, जहां लाइट रे जा रही है वो रिफ्रैक्शन एंगल. तो रिफ्रैक्ट एंगल सेकंड का, सॉरी थर्ड का सेकंड के रेस्पेक्ट में कितना? साइन R1 अपॉन साइन R2. अब इस पर आ गए. अब यहाँ सेकंड मीडियम है पहले वाला और फर्स्ट मीडियम है थर्ड वाला. उल्टा उल्टी बात है जी, कुछ तो सही बोल दिया करो. अभी तो कह रहे हो सेकंड ये फर्स्ट मीडियम है, अभी कह रहे हो सेकंड मीडियम है फर्स्ट मीडियम. फर्स्ट मीडियम तो बन गया सेकंड मीडियम और थर्ड मीडियम बन गया फर्स्ट मीडियम. फर्स्ट मीडियम, जिस मीडियम से इंसिडेंट है लाइट है, ये फर्स्ट मीडियम है जो कि एक्चुअल में थर्ड मीडियम है. जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होती है वो सेकंड मीडियम है जो एक्चुअली फर्स्ट मीडियम है हमारे अपने इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थर्ड इज इक्वल टू लिखा जाएगा, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? R3 है. क्या लिखा जाएगा इसे?
इसे लिखा जाएगा साइन R2 बाय साइन R3। लेकिन जब तक ये सारे के सारे मीडियम एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये लाइन ये सेपरेशन सारे पैरेलल है, तब तक R3 जो है वो I के इक्वल रहता है। शर्त यह है कि सारे के सारे मीडियम की सेपरेशन एक दूसरे के पैरेलल और प्लस जिस मीडियम से लाइट चली थी निकलकर उसी मीडियम में आ जाए, तो फिर ये लास्ट वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है। तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन R2 अपॉन साइन I। और इधर से सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R1 से ये वाला R1 कैंसिल और R2 से ये वाला R2 कैंसिल, और आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड with respect to second into refractive index of first with respect to third is equals to 1 1 2 2 3 3 1। वापस वहीं पर आ जाओ। और अगर ये चार मीडियम होते, बाय द वे चार मीडियम होते, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर्थ विद रेस्पेक्ट टू थर्ड इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू फोर्थ इज इक्वल टू में भी 1 ही आता। तो यहां से इस फॉर्मूले से अगर हम यहां निकाल कर लाएं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू कितना चला जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1 इनटू बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू थर्ड। और यहां अगर मैं इसका उल्टा कर लूं, इसको उल्टा कर लूं, तो क्या बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1 इंटू 1 बाय क्या बन जाएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रेस्पेक्ट टू 1, और फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो एक ऐसा फॉर्मूला निकल कर आता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में और न्यूमेरिकल्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर चाहिए आपको, तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, दोनों का रेशियो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। इंपॉर्टेंट है बहुत। ये क्या चीज है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसी इसी फॉर्मूले में इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, अगर फर्स्ट मीडियम एयर हो तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ये बन जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। मतलब ये है कि आपको कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3, ये 3/2। तो फाइंड करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर बनेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये भी एयर के रेस्पेक्ट में, ये भी एयर के रेस्पेक्ट में, कितना बन जाएगा बोलो 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर बन जाएगा आपका 9/8। यहां से इस फॉर्मूले से हम कई बार हेल्प मिलती है उस चीज को निकालने की जिसे जो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है।
अक्सर ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना विद रेस्पेक्ट टू वाटर, लेकिन ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर तो गिवन नहीं है, लेकिन ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में गिवन है, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में गिवन है। तो इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। समझ है बात? ये फॉर्मूला क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। ये ग्लास, ये वाटर, ये ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, ये वाटर के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में।